अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नज़र डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। ज़िला इंतज़ामिया मरीजों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान में तंबाकू टैक्सेशन पर मुशावरत के लिए मुमताज़ शख्सियात का अहम इजलास। ईरान के एहलकारों का कहना है कि सदर इब्राहीम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। सकलैन मुश्ताक ने ऑल टाइम वनडे 11 का इंकशाफ कर दिया। T20 वर्ल्ड कप टॉप 4 टीमें कौन सी होंगी, कैफ ने पेशगोई कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनील सईद ने कहा है कि ज़िले इंतज़ामिया मरीजों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट अस्फंदियार बुखारी हस्पताल के दौरे के मौके पर किया। उनके हमरा इस मौका पर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। ADCG ने हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स, ट्रामा सेंटर्स, फार्मेसी और दीगर हिस्सों का मुआयना किया। उन्होंने हस्पताल के इंतज़ामी अमूर का भी जायज़ा लिया। हस्पताल के इंतज़ामी अफसरान ने उन्हें मुख्तलिफ उमूर के मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनील सईद ने दौरे के दौरान कहा कि गवर्नमेंट अस्फंदियार बुखारी हस्पताल ज़िले का सबसे बड़ा हस्पताल है, जहां मरीजों का रश हमा वक्त होता है, मगर मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ मरीजों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करता है, जो काबिले तहसीन है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा और वो खुद रोज़ाना की बुनियाद पर गवर्नमेंट अस्फंदियार बुखारी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और तमाम THQs की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं और महकमा सेहत के मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तंबाकू की रोकथाम के लिए एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें SPARC समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने इस पॉलिसी डायलॉग में शिरकत की। तंबाकू टैक्सेशन के मौजू के तहत मुनक्किदा पॉलिसी डायलॉग ने पाकिस्तान में तंबाकू के इस्तेमाल के वसी पैमाने पर असरात से निमटने के लिए जामे तरीक़ों पर गौर व खोज करने के लिए पॉलिसी साजों, माहिरीन, कारकुनों और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया। तकरीब में औरत फाउंडेशन, क्रोमैटिक ट्रस्ट, सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर, इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क शरीक थे। जनरल मैनेजर जनाब उस्मान शौकत ने HDF तंबाकू की रोकथाम के लिए तंजीम की कसीर जहती कोशिशों पर रोशनी डाली और सेहत आमा के चैलेंज से निमटने के लिए इज्तमाई कार्रवाई की अहमियत पर जोर दिया। कलीदी मुकर्ररीन और पैनलिस्ट्स ने पॉलिसी मुकालमे के दौरान तंबाकू पर टैक्स लगाने और इसको कंट्रोल करने के मुख्तलिफ पहलुओं पर हाज़रीन की तवज्जो मबजूल करवाई। जनाब नेल्सन अजीम, साबिक मेंबर कौमी असम्बली, ने पाकिस्तान में तंबाकू नोशी से पैदा होने वाली बीमारियों और उनके सेहत पर असरात और माशरती चैलेंजों पर बात की। उन्होंने कौम को सेहत की देखभाल पर सालाना 615 अरब रुपए के ख़तरनाक बोझ का सामना है कहा और तंबाकू के इस्तेमाल और सेहत आमा और मईशत पर इसके मुज़र असरात से निमटने के लिए जामे इक़दामात की अशद ज़रूरत पर जोर दिया। सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद साबिर ने तंबाकू पर टैक्स में इजाफे के फ़वाइद पर जोर दिया, जिसमें सेहत आमा और हुकूमती आमदनी दोनों पर मुस्बत असर डालने की सलाहियत को उजागर किया गया। जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के दरमियान सिगरेट के टैक्सों से रेवेन्यू की वसूली पहले ही 122 बिलियन रुपए तक पहुंच चुकी है। पूरे साल के तखमीने 200 बिलियन से ज़्यादा होने के साथ ये दादोशुमार पिछले माली सालों के मुकाबले में नुमाया इजाफे की नुमाइंदगी करते हैं। ये नताइज सेहत आमा और इक्तिसादी तरक्की के लिए दोहरी हिकमत अमली के तौर पर एक्साइज टैक्स डेवलपमेंट की इस्लाहात की कामयाबी को उजागर करते हैं। पॉलिसी डायलॉग में सेंटर फॉर रिसर्च एंड डायलॉग की डायरेक्टर मोहतरमा मरियम गुल ताहिर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में टोबैको कंट्रोल के टेक्निकल एडवाइज़र जनाब शहजाद आलम की प्रेजेंटेशन भी शामिल थी, जिसमें उन्होंने तंबाकू पर टैक्स लगाने और गैर कानूनी तिजारत के असरात के बारे में ज़बरदस्त बसीरत और तहकीकी नताइज, पाकिस्तान में तंबाकू की गैर कानूनी तिजारत के बारे में जनाब आलम के इंकशाफात, जिसका तखमीना कुल सिगरेट मार्केट का 23 तखमीना जो कि
बनता है। तंबाकू से मुतल्लिक मसाइल को रोकने में दरपेश पेचीदा चैलेंजों की निशानदेही भी की गई। तंबाकू पर टैक्स लगाने पर पैनल डिस्कशन ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस, तंबाकू कंट्रोल के कारकुनों और अरकान पार्लियामेंट के दरमियान एक जामे मुकालमे की सहूलत फ्राहम की गई। पैनल ने टैक्स लगाने के तरीक़ाकार के ज़रिए तंबाकू के इस्तेमाल को मौसर तरीके से हल करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों और पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मोहतरमा शहला रज़ा ने पॉलिसी साज के नुक्ता नज़र से काबिल कदर नुक्ता नज़र पेश किया। सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी बहबूद को फ़रोग़ देने के लिए तंबाकू कंट्रोल के मौसर इक़दामात की अहमियत पर ज़ोर दिया। ईरानी एहलकारों ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा समेत अफराद जाँ बहक हो गए। इससे कबल ईरान में हलाल अहमर के सरबराह ने सरकारी टीवी से गुफ्तगू में कहा था कि सूरत हाल नाखुशगवार है, इमदादी टीमें कुछ देर में जाए हादसा पर पहुंच जाएंगी। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के मुकाम पर जिंदगी के कोई आसार नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक एक ईरानी एहलकार के हवाले से बताया गया है कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल चुका है। गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर सवार थे। ईरानी सदर आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे कि उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को ख़राब मौसम के बायस पहाड़ी इलाके में हादसा पेश आया। पाकिस्तानी टीम के साबिक हेड कोच और स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने अपनी ऑल टाइम वनडे 11 का इंकशाफ कर दिया। मुकामी स्पोर्ट्स चैनल से गुफ्तगू करते हुए दूसरा के मुअज्जद साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने ऑल टाइम वनडे टीम में ओपनर्स में लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर को शामिल करते हुए कहा है कि दोनों क्रिकेटर्स अपने वक्त से 40-50 साल आगे की क्रिकेट खेल कर गए। इसके बाद मिडल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान रिकी पॉन्टिंग को रखूंगा और चौथा नंबर वेस्ट इंडीज़ के अजीम क्रिकेटर सर विवन रिचर्ड्स को दूंगा, जिनके बगैर ये स्क्वाड अधूरा है। साबिक क्रिकेटर ने 5वें नंबर पर उन्होंने पाकिस्तान के ज़हीर अब्बास और 6ठे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के गारफील्ड सोबर्स को रखा, जबकि पाकिस्तान वाहिद वनडे वर्ल्ड कप जितवाने वाले इमरान खान टीम के कप्तान और तेज गेंदबाज के तौर पर टीम का हिस्सा होंगे। बॉलर्स के इंतखाब में पहला नंबर वसीम अकरम, फिर वकार यूनुस और आखिरी में श्रीलंकन क्रिकेटर मिथाया मुरलीधरन होंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर मोहम्मद कैफ ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टॉप 4 टीमों से मुतल्लिक पेशगोई कर दी है। मुकामी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि भारत, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ के अलावा ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम ICC इवेंट्स में बेहतर खेल का मुजाहरा करती आई है, आप उन्हें टॉप 4 से बाहर नहीं कर सकते। जबकि वेस्ट अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है तो उन्हें कंडीशंस का फ़ायदा होगा। मोहम्मद कैफ ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया में से सेमी के लिए कौन अपनी जगह पक्की करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमी या फाइनल में कहीं मिलता है तो पाक भारत मैच से बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया में 2022 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीम से ज़्यादा मजबूत है। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का अच्छा कम्बिनेशन है जो दुनिया की बड़ी टीमों को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। वाज़ेह है कि टूर्नामेंट का आगाज़ 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा। ग्रुप ए की टॉप 2 टीमें पाकिस्तान और भारत 9 जून को न्यूयॉर्क में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगी। अब तक लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। पायल में गीत है छम छम के, चले री गुरी थम थम के, महफिल जवान है, हंसी है।
دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا